ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गृह मंत्री अमित शाह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या किसी भी सांसद के सवाल पर तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन संसद के नियमों के अनुसार उन्हें सवाल का समयबद्ध और उपयुक्त उत्तर देना जरूरी है। संसद में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना मंत्री की जवाबदेही का हिस्सा है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि मंत्री से तुरंत उत्तर नहीं हो पाता तो वे संबंधित विभाग के अधिकारी या सचिव से जवाब ले सकते हैं, लेकिन सदन में सवाल को टालना या अनदेखा करना नियमों के खिलाफ माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकार को पार्टी का चाणक्य कहा जाने लगा है और आज उसी ने फिर बीजेपी के बड़े आरोपों की पोल खोल दी, जब संसद के सामने राजनाथ सिंह को तड़कते भड़कते अंदाज में घेर दिया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे विपक्षी रणनीतिकार ने जी भरकर सवाल दागे और भाजपा के बचाव में खड़े रक्षा मंत्री को असहज कर दिया। यह वीडियो जनता के बीच तेजी से फैल रहा है और लोग इसे सबसे मजेदार राजनीतिक पल बता रहे हैं, जिसमें भाजपा की रणनीति संसद के मंच पर शर्मसार होती दिखी। पटना में सुबह का सन्नाटा उस वक्त चीर गया जब पुलिस ने एक दमदार एनकाउंटर में कुख्यात राकेश को गोलियों से भून दिया। पूरी कार्रवाई फिल्मी अंदाज में हुई। चारों तरफ से घिरी टीम, गोलियों की तड़तड़ाहट और बदमाश की दरिंदगी का अंत। राकेश, जो महीनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, भागने की कोशिश कर ही रहा था कि एक सटीक गोली ने उसे ढेर कर दिया। इलाके में दहशत फैल गई। लोग खिड़कियों से झांकते रहे और पूरे मोहल्ले में बस एक ही चर्चा, पुलिस ने आज सच में जान जोखिम में डालकर बड़ा खेल पलट दिया। जिसका डर था वही हुआ। ट्रंप ने ऐसा अचानक यू टर्न मारा कि पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका की दोहरी चाल खुलकर सामने आ गई और अब चर्चा इस बात की है कि क्या भारत द्वारा रद्द होने वाला है। ट्रंप के बयान, उनके एडवाइजर्स की गुप्त मीटिंग्स और अचानक बदली अमेरिकी टोन ने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन कहीं ना कहीं भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। भारत में सियासी हलकों से लेकर कूटनीति के गलियारों तक माहौल गर्मा गया है। लोग कह रहे हैं अमेरिका भरोसे का नहीं, बस अपने फायदे का दोस्त है और ट्रंप ने यह बात फिर साबित कर दी। अमेरिका का 50% टैरिफ झेलकर खुद को सुपर पावर बताने वाला मैक्सिको अंदर से कितना खोखला है, अब खुलकर सामने आ रहा है। खजाना खाली, कंपनियां कंगाल, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मैक्सिको की अर्थव्यवस्था इतनी हिल चुकी है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं यह देश खुद को संभाल नहीं पा रहा। भारत को क्या चुनौती देगा। भारत पर सख्त टैरिफ लगाने का शोर मचाने वाली मैक्सिकन सरकार अपने ही बही खातों में फंसी है। राजस्व गिरा, खर्च बढ़ा, विदेशी निवेश भाग रहा है। दुनिया पूछ रही है अमेरिका को तो मैक्सिको झेल गया। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में इंडिगो ने बड़ा धमाका करते हुए ऐलान किया है कि जिन यात्रियों की फ्लाइट अचानक रद्द हुई थी उन्हें कंपनी अब पूरे 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। लगातार कैंसिलेशन से नाराज यात्रियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़, एयरपोर्ट पर हंगामा और सरकार तक दबाव बढ़ा। इसी बढ़ते विरोध के बीच इंडिगो को मजबूरी में यह बड़ा कदम उठाना पड़ा। अब एयरलाइन दावा कर रही है कि यह मुआवजा यात्रियों की परेशानी कम करेगा। लखनऊ में इराक के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश की नीतियों में बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देगी, व्यापार और निवेश के लिए हर संभव मदद मुहैया कराएगी। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन से लोगों को स्थिरता और अवसर मिलेंगे और यूपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। संसद में अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए टीएमसी के कुछ सांसदों ने ई सिगरेट पीते हुए जमकर बेफर्मी दिखाई, जिससे हंगामा मच गया। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि सांसदों का यह व्यवहार न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। ठाकुर ने कहा कि ऐसे कार्य लोकतांत्रिक संस्थानों की अवमानना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सांसद अपनी शरारत जारी रखेंगे तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि संसद का माहौल साफ सुथरा और गंभीर बना रहे। गोवा के एक नाइट क्लब में हुए भयानक हादसे ने पूरी देश को दहलाकर रख दिया।
जब आग ने पहले से भरी भीड़ में तबाही मचाई। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट के मुताबिक आग अचानक लगी और क्लब में मौजूद लोग दहशत में भागने लगे। एक महिला ने बताया कि उसने अपने पति और 3 बहनों को धुएं और आग के बीच खोते हुए देखा, जो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह नाकाफी साबित हुए। फायर अलार्म और निकासी रास्ते काम नहीं आए। हादसे ने न सिर्फ मानव जीवन को तबाह किया, बल्कि गोवा की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। भारत के पड़ोस में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तनातनी ने पूरी दुनिया की नजरें खींच ली हैं। चीन के समर्थन में रूस की सक्रियता और उसके सैन्य साधनों की मौजूदगी ने क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी पीछे नहीं हटते हुए प्रशांत महासागर में B-22 बॉम्बर तैनात किए और F-35 फाइटर जेट्स को वहां देखा गया। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि बड़े ताकतवर देशों ने अपनी ताकत और रणनीति दिखाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सैन्य दौड़ से भारत और उसके पड़ोसी देशों की सुरक्षा परिस्थितियां और जटिल होंगी। क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा और किसी भी समय अप्रत्याशित संघर्ष की संभावना भी बनी रहेगी। कांग्रेस ने यूपी में 2027 के चुनावों की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है और इसकी अगुवाई कर रही हैं प्रियंका गांधी, जो खुद मैदान में उतरकर पार्टी को मजबूती देने की रणनीति बना रही है। हाल ही में कांग्रेस मुख्यालय से आई तस्वीरें इस बात का साफ संकेत देती हैं कि पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में है। बैठकें चल रही हैं और हर स्तर पर संगठन को सक्रिय किया जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता और युवा नेताओं की भागीदारी यूपी की सियासी तस्वीर को बदल सकती है। भाजपा और अन्य दलों के लिए चुनौती बढ़ जाएगी और कांग्रेस अपने खोए हुए प्रभाव को फिर से हासिल करने की कोशिश में जुटी है। गुजरात तट की ओर बढ़ रही पाकिस्तानी नाव को भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्र में ही पकड़ लिया, जिसमें सवार 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई तटीय सुरक्षा को लेकर बढ़ते अलर्ट के बीच हुई है और इससे स्पष्ट संदेश गया कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेगा। तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि ऐसे प्रयासों को पूरी सतर्कता से रोकने के लिए सतत ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।